हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल डायनामिक गुरु में। और मैं हूँ आपका दोस्त अनिल देव। और आज मैं बात करने वाला हूँ एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो सभी इंसान के काम आएगा। ये न तो केवल फाइनेंस और बिजनेस वाले को ही काम आएंगे, बल्कि यह एक ऐसा चीज़ है जो हर एक इंसान को काम आएगा। जी हाँ मेरे दोस्त, आज मैं बात करने वाला हूँ जीवन के 12 नियम के बारे में, 12 रूल्स ऑफ लाइफ। और इस डिस्कशन को मैंने लिया है जॉर्डन पीटरसन की बुक 12 रूल्स ऑफ लाइफ से मेरे दोस्त। तो इस वीडियो को अंत तक देखें और इस 12 रूल को अपने लाइफ में ज़रूर अप्लाई करें ताकि इसका पूरा बेनिफिट आपको मिल सके। लेकिन इसके पहले मैं आपको बता देना चाहूँगा कि मैं अक्सर आपके लिए फाइनेंस, बिजनेस और इन्वेस्टमेंट तथा साथ ही साथ लाइफ चेंजिंग वीडियो बनाते रहता हूँ। तो अगर आपने अभी तक हमारे वीडियो को मिस किया है, अगर मिस करते ही चले आ रहे हैं, तो यह आपके लाइफ की सबसे बड़ी भूल होगी। और मेरे दोस्त, इससे भी बड़ी भूल होगी कि अगर आपने अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तुरंत रेड वाले बटन को हिट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरा वीडियो अपलोड करते ही पहला नोटिफिकेशन आपको मिले दोस्त। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ आज के डिस्कशन को, 12 रूल्स ऑफ लाइफ। मेरे दोस्त, ऐसा लगता है जैसे मानो यह नियम चाणक्य नीति से लिया गया हो, और चाणक्य कितने विद्वान और डिप्लोमेट आदमी थे ये कौन नहीं जानता है। तो चलिए मेरे दोस्त, मैं स्टार्ट करता हूँ आज के डिस्कशन को, 12 रूल्स ऑफ लाइफ। तो मेरे दोस्त, जो हमारा पहला रूल्स है कि अपने कंधे को पीछे रखकर लाइफ में हमेशा सीधा खड़ा होना सीखिए मेरे दोस्त। जी हाँ मेरे दोस्त, पहला जो हमारा रूल है कि ऑलवेज ट्राई टू स्टैंड अप स्ट्रेट विथ शोल्डर बैक। मतलब अगर आप अपने लाइफ में इस बात को फॉलो नहीं करते हैं तो आपको हर जगह रिजेक्शन का सामना करना पड़ सकता है मेरे दोस्त। तो आप पूछिएगा कि इसका क्या फ़ायदा है यार, सीधा खड़ा रहने से क्या फ़ायदा है। तो मेरे दोस्त, इसका बहुत बेनिफिट है। अगर आप इंटरव्यू में जाते हैं, अगर आप एक सेल्स पर्सन है, अगर आप एक बिजनेस पर्सन है, अगर आप डेली पब्लिक से इंटरेक्ट हो रहे हैं, कई लोगों से मिल रहे हैं, अगर आपके खड़े होने का स्टाइल अगर ठीक ठाक नहीं है तो आपको मैनेजमेंट से या कहीं से भी आपको रिजेक्शन मिलेगा, मतलब आपको वहाँ से निकाल दिया जाएगा मेरे दोस्त। तो इसको आप एकदम याद कर लीजिए कि ऑलवेज ट्राई टू स्टैंड अप स्ट्रेट विथ योर शोल्डर बैक। और मेरे दोस्त, इसके बाद जो हमारा दूसरा रूल है लाइफ का, वह है कि अपने आप को ऐसा ट्रीट करें, अपने आप को ऐसा पेश करें ताकि सामने वाले को लगे कि आप उसकी मदद करने के लिए हमेशा रेडी हैं। जी हाँ मेरे दोस्त, ऐसा ट्रीट करना है आपको जिससे कि सामने वाले को लगे कि यह बंदा मेरे को हेल्प करने के लिए हमेशा रेडी है। ऐसा करने से मेरे दोस्त ये होता है कि लोग आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, लोग आपके साथ कनेक्शन में आना चाहते हैं ताकि उन्हें इसका बेनिफिट मिल सके। तो मेरे दोस्त, यही था हमारा दूसरा रूल कि ऑलवेज ट्राई टू शो योर सेल्फ इन सच वे दैट पीपल थिंक दैट यू आर ऑलवेज ईगर टू हेल्प देम। जी हाँ मेरे दोस्त, मतलब इस तरह से आपको पेश करना है खुद को कि ऐसा लगे जैसे आप किसी इंसान की मदद करने ही वाले हैं। तो ये था हमारा दूसरा रूल। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं अपने लाइफ के तीसरे रूल को मेरे दोस्त। तो जो हमारा तीसरा रूल है वह है कि मेक फ्रेंड्स विथ द पीपुल हु वांट ओनली गुड फॉर यू। जी हाँ मेरे दोस्त, हमारा जो तीसरा रूल यह कहता है कि ऐसे लोगों से दोस्ती करो जो हमेशा तुम्हारा भलाई चाहते हैं, जो हमेशा तुम्हारा अच्छा सोचते हैं, जो आपके बारे में पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हैं। तो इसका बहुत ही बड़ा बेनिफिट है मेरे दोस्त। अक्सर आप देखते होंगे कि कभी कभी अपने दोस्त के साथ आप अगर अपने प्लान को शेयर करते हैं, जैसे कि आप एक बिज़नेस स्टार्ट करने वाले हैं या फिर कोई भी और बड़ा प्लान, तो कभी कभी दोस्त आपके इस प्लान का जोक उड़ा देते हैं, मजाक उड़ा देते हैं, जिससे आप डिमोटिवेट हो जाते हैं। लेकिन इसके अपोजिट अगर आप कभी कभी प्लान बताए और लोग बोले कि यार तुम तो ये कर सकते हो, यू हैव एबिलिटी टू डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग, तो इस टाइम आपको गज़ब का इंकरेजमेंट मिलता है और आप अपने काम में सफल होने के चांस को भी बढ़ा लेते हैं। तो हमेशा मेरे दोस्त याद रखिएगा कि ऐसे लोगों से दोस्ती करें जो आपके अच्छे क्वालिटी में, जो मतलब आपके टैलेंट पे भरोसा करते हैं। तो मेरे दोस्त, ये था हमारा तीसरा रूल। और अब मैं बताने वाला हूँ लाइफ का रूल नंबर 4। और मेरे दोस्त, रूल नंबर 4 है कि अपनी तुलना अपने कल वाले रूप से करें, न कि किसी और के साथ अपनी तुलना करें। जी हाँ मेरे दोस्त, इसको ध्यान से समझिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है। अगर आप केवल इसे भी अगर अपने लाइफ में अडॉप्ट कर लेते हैं तो सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता मेरे दोस्त। अपनी तुलना कल वाले
खुद से करें। मतलब आप ये देखें कि मैं कल क्या था और आज क्या हूँ, आज से 1 साल पहले मैं क्या था और आज से 1 साल बाद यानी कि आज के समय में मैं क्या हूँ। ऐसा नहीं कि अपनी तुलना किसी और के साथ करे विराट कोहली तो अच्छा क्रिकेटर बन गया यार और मैं आज रोड पे क्रिकेट खेल रहा हूँ, या फिर अरिजीत सिंह एक अच्छा सिंगर बन गया लेकिन मैं आज भी गलियों में सिंगिंग करते चल रहा हूँ। ऐसा नहीं करना है, लेकिन आपको ये ज़रूर अपने आप का परफॉर्मेंस को चेक करना है कि मैं 1 साल पहले क्या था और आज क्या हूँ। मतलब अपने खुद के पुराने रूप को और अपने खुद के नए रूप को कंपेयर करके देखना है कि क्या आपने कोई इम्प्रूवमेंट किया, और अगर ऐसा आपको लगता है कि कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ तो आज ही मेरे दोस्त इस रूल को चेंज कीजिए और खुद में यानी कि सेल्फ इम्प्रूवमेंट लाने का कोशिश कीजिए। तो मेरे दोस्त बहुत ही इम्पोर्टेंट रूल था कि आप अपनी तुलना कल वाले खुद से करें, न कि किसी और के साथ। मेरे दोस्त चलिए अब हम लोग बात करते हैं अपने 5वें रूल के बारे में, लाइफ का रूल नंबर 5। तो यह बोलता है मेरे दोस्त कि अपने बच्चे को ऐसा कोई भी काम न करने दें जिससे कि आपको उन लोगों से नफ़रत हो जाए। जी हाँ, मतलब अगर वो ऐसा कोई भी काम करते हैं जो आपको अच्छा नहीं लगता है, जो आपको ख़राब लगता है, तो वो आप उनको तुरंत मना करें। ऐसा नहीं है कि उन्हें करने दें और फिर उनके साथ हम लोग का रिलेशन ख़राब हो जाए और उनसे हम लोग इरिटेशन के साथ पेश आएँ, उनके साथ गुस्से के साथ पेश आएँ, ये गलत बात है। तो मेरे दोस्त इस बात को भी याद रखिएगा कि अपने साथ रहने वाले छोटे बच्चों या अगर आपके भी बच्चे हैं तो उनके साथ भी ऐसा ही बिहेवियर करें, और अगर वे ऐसा कोई भी काम करते हैं जो आपको पसंद नहीं है तो उन्हें तुरंत मना करें, न कि उन्हें नापसंद करने लगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है मेरे दोस्त। अपने बच्चों के साथ अच्छा कनेक्शन बनाना एक पेरेंट्स का बहुत ही बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, जो बच्चों को आगे काफ़ी दूर तक ले जाता है। तो चलिए मैं बात करता हूँ अब अपने रूल नंबर नेक्स्ट यानी कि रूल नंबर 6 के बारे में। हमारा जो रूल नंबर 6 है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त। ऐसा इसलिए क्योंकि अक्सर आप देखते होंगे लोग खुद को तो नहीं देखते लेकिन दूसरों को क्रिटिसाइज़ करते हैं, दूसरों की खराबियाँ निकालते हैं। तो इस रूल को आप हमेशा ध्यान में रखें। तो मेरे दोस्त जो हमारा रूल नंबर 6 है वह कहता है कि सेट योर हाउस इन परफेक्ट ऑर्डर बिफोर यू क्रिटिसाइज द वर्ल्ड। जी हाँ मेरे दोस्त, यानी कि दूसरे को ख़राब कहने से पहले, यानी कि दूसरे को क्रिटिसिज्म करने से पहले, दूसरों का आलोचना करने से पहले आप अपने फैमिली को, आप अपने घर को ठीक ऑर्डर में रख लें, ठीक से सजा लें। यानी कि जो परिवर्तन आप दूसरों में लाना चाहते हैं वो परिवर्तन पहले खुद में अपने फैमिली में लाएं मेरे दोस्त। जैसे आप दूसरे को बोलते हैं कि हमें ड्रिंक नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर आप खुद ही ड्रिंक कर रहे हैं, आपके घर में कोई ड्रिंक कर रहा है, तो आपके कहने का कोई बहुत बड़ा प्रभाव नहीं होगा। इसीलिए इस जो बुक है हमारा यह, इसका रूल नंबर 6 है कि अगर आप दुनिया वालों को या बाहर वालों को क्रिटिसाइज़ करना चाहते हैं या कुछ भी कहना चाहते हैं तो पहले खुद में सुधार कर लीजिए, तभी लोग आपका सुनेंगे मेरे दोस्त। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रूल है और आप इसको ध्यान से सुनिएगा और साथ ही साथ अपने लाइफ में भी यूज कीजिएगा। तो मेरे दोस्त हमारा जो नेक्स्ट रूल है यानी कि 7वां रूल है वह कहता है कि परसू व्हाट इज़ मीनिंगफुल बट नॉट एक्सपेडिएंट। जी हाँ मेरे दोस्त, इसका मतलब हुआ कि अपने लाइफ में उसी काम को करें जो आपके लिए मीनिंगफुल है, न कि आपके लिए प्रॉफिटेबल हो। जी हाँ मेरे दोस्त, कुछ लोग को आप देखते होंगे कि वो अक्सर ऐसा देखते हैं कि किसी खास परिस्थिति में उन्हें कभी कभी प्रॉफिट होता है तो वह इस छोटे से प्रॉफिट के लिए अपने मेन रास्ते से, अपने लाइफ के ड्रीम से वो डेविएट हो जाते हैं, जो कि बिल्कुल गलत बात है मेरा दोस्त। तो आपको अक्सर वही काम करना है जो आपके लिए मीनिंगफुल हो, नहीं तो ऐसा नहीं कि छोटे से प्रॉफिट के लिए आप अपने ड्रीम से भटक जाए, तो ये भी बिल्कुल गलत बात है। तो इस बात को भी आप याद रखिए। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ अब रूल नंबर 8, हमारे लाइफ का 8वां रूल। तो यह कहता है कि टेल द ट्रूथ और एटलीस्ट डोंट टेल लाई। जी हाँ, आप इसको काफ़ी अच्छे से पालन करें कि कभी झूठ मत बोलो। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि हमेशा सच बोलो या फिर कम से कम झूठ न के बराबर बोलो या मत ही बोलो। हाँ, कोशिश करना है कि हमें हमेशा ट्रूथ ही बोलना है, सच ही बोलना है। और अगर सच नहीं बोल पा रहे हैं तो एक काम करेंगे कि झूठ भी नहीं बोलेंगे। इस बात को भी आपको याद रखना है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ अब आपका 9वां रूल, जो कि आपके लाइफ को चेंज करने वाला है, यानी कि लाइफ को चेंज करने वाला रूल नंबर 9। तो यह रूल कहता है कि अगर आप किसी इंसान को ध्यान से सुनते हैं, अगर किसी मोटिवेशनल स्पीकर या किसी के भी बातों को अगर आप बड़ी ध्यान से सुन रहे हैं तो आप इतना तो ज़रूर कंफर्म कर लीजिए कि जो वह बोल रहा है वह आपको नहीं पता है, तभी सुने। जैसा कि आप पहले से ही जान रहे हैं और वही उस बात को बोल रहा है, तो उस केस में आपको नहीं सुनना है। और इस बात को कंफर्म कर लेना है मेरे दोस्त
कि आप जिस इंसान को सुन रहे हैं वह कुछ ऐसी बातों को बता रहा है जिसे आप नहीं जानते हैं। तो ऐसा करने के बाद ही दूसरे के बात को सुने। अक्सर फालतू की बातों को सुनना आपके लाइफ को बर्बाद करता है और साथ ही साथ आपके सबसे वैल्यूएबल चीज़ आपके टाइम को भी बर्बाद करता है। तो आज से आप ध्यान रखिएगा कि किसी को भी सुनते समय आपको ये फैसला कर लेना है कि ये इंसान, ये लोग, ये जो भी बोल रहा है, यह इंसान जो भी बोल रहा है यह मुझे नहीं पता है, इसलिए मैं इसको ज़रूर सुनूंगा। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं अपने रूल नंबर 10 के बारे में, यानी कि 10वां नियम क्या है हमारा लाइफ का। तो जो हमारा रूल नंबर 10 है वह कहता है कि बी प्रिसाइज इन योर स्पीच। जी हाँ मेरे दोस्त, आप कभी भी कुछ बोलते हैं, स्पीच देते हैं, तो आपको एकदम टू द पॉइंट बोलना है। एकदम मतलब पॉइंट के बारे में ही बात करना है, पॉइंट से इधर उधर थोड़ा सा भी नहीं भटकना है। नहीं तो अगर आप फालतू की बातें बोलिएगा तो आप लोगों को प्रभावित नहीं कर पाइएगा, लोगों को अपने स्पीक से, लोगों को अपने वर्ड से कभी प्रभावित नहीं कर पाइएगा मेरे दोस्त। और इस बात को याद रख लीजिए कि वर्ड एक बहुत ही बड़ा हथियार है जिसके द्वारा कोई भी रिलेशन को स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है और किसी रिलेशन को एक ही मिनट में बर्बाद भी किया जा सकता है। तो अगर आप कभी भी स्पीच देते हैं तो याद रखिएगा कि अपने स्पीच में एकदम प्रिसाइज रहना है, यानी कि टू द पॉइंट रहना है। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं अपने रूल नंबर 11 के बारे में मेरे दोस्त। जो हमारा लाइफ का रूल नंबर 11 है उसके बारे में मैं बात करता हूँ। तो यह रूल कहता है कि डोंट बोथर चिल्ड्रेन व्हेन दे आर स्केट बोर्डिंग। जी हाँ, अगर बच्चे कुछ अच्छे काम कर रहे हैं या फिर बच्चे कोई अपने काम में डूबे हुए हैं तो आप कभी उन्हें डिस्टर्ब ना करें, नहीं तो वो आपसे नफ़रत करने लगेंगे या तो फिर आपसे वो चिढ़े रहेंगे। तो आपको ये भी देखना है कि वह ख़राब काम तो नहीं कर रहा है, अगर ऐसा करे तो उसे मना भी करना है। लेकिन अगर वो अच्छे काम को कर रहा है और आप उसे डिस्टर्ब कर रहे हैं तो ये भी गलत बात है। आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि वह कम से कम अपने काम को आराम से कर सके और आप उस काम में डिस्टर्बेंस तो नहीं बने। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं अपने लास्ट रूल के बारे में, जो रूल नंबर 12 है मेरे दोस्त इस बुक से। वह रूल कहता है कि पेट ए कैट व्हेन यू इनकाउंटर वन ऑन द स्ट्रीट। जी हाँ मेरे दोस्त, जिसका मतलब यह हुआ कि अगर आप किसी गली से जा रहे हैं और वहाँ बिल्ली रास्ता काट दे तो लोग उसे ऐसा मानते हैं कि इट इज़ द सिंबल ऑफ बैड फॉर्चून, मतलब यह हमारे साथ आगे कुछ ख़राब होने वाला है, ऐसा मानते हैं। तो इस बुक के जो राइटर हैं पीटरसन सर, उनका मानना है कि अगर आप किसी गली से जा रहे हैं और कोई बिल्ली रास्ता काट दे या बिल्ली मिल जाए तो उसका एक ही उपाय है, और वैसा अगर आपके साथ अक्सर हो रहा है तो उसका जो सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है कि आप भी एक बिल्ली को पाल लें। जी हाँ मेरे दोस्त, आप एक बिल्ली को अपने साथ रखें, उसे पाल लें और अपने साथ लेकर जाएं, वह उसके इफ़ेक्ट को मार देगा मेरे दोस्त। इसका मतलब ये हुआ, बिल्ली का तो रास्ता काटना क्या होता है ये तो खैर एक स्टेरियोटाइप के जैसा थिंकिंग है, लेकिन यहाँ जो राइटर क्या कहना चाहते हैं कि जिस तरह डायमंड कट डायमंड्स, मतलब लोहा लोहे को काटती है और जहर जहर को ही मारती है, ठीक उसी प्रकार अगर आपको कोई भी खतरा आता है, अगर आप कोई भी आपको परेशान करने की कोशिश करता है तो आपको उसको उसी के लैंग्वेज में जवाब देना है। जी हाँ मेरे दोस्त, तो आप इस बात को भी याद रखिएगा कि अगर आपको कभी भी गली में जाते समय अक्सर आपको बिल्ली रास्ते काट दे तो आप भी एक बिल्ली पाल लें और आराम से निकल जाएं, कभी किसी का वेट न करें, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो याद रखिएगा, जहर ही जहर को मारता है मेरे दोस्त। तो इस बात को भी याद रखिएगा कि पेट ए कैट व्हेन यू इनकाउंटर वन ऑन द स्ट्रीट। जी हाँ मेरे दोस्त, तो ये था हमारा लास्ट लेसन। तो अब हमने देखा कि इस बुक में जो आपको मैंने 12 लेसन बताएं उसको सुनने के साथ साथ आप अपने रियल लाइफ में अप्लाई ज़रूर कीजिएगा और इसका बेनिफिट आपको काफ़ी मिलेगा मेरे दोस्त। तो आप भी इस 12 लेसन को अपने रियल लाइफ में ज़रूर अप्लाई करें और इस वीडियो को अपने सभी मित्रों, रिश्तेदारों और दोस्तों सभी के पास सेंड कर दें ताकि वो भी इस 12 लेसन को देखकर इसका बेनिफिट ले सके, इसका फ़ायदा ले सके। तो हमारा ये वीडियो देखने के लिए और हमारे साथ बने रहने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे दोस्त इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें और अगले वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय बाय एंड टेक केयर।